Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। How are you student? Hope you are fine। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो डिस्कस किया था। आज जो है हम फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले जरा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने जो है वो सोल्यूशन जो है वो यूज़ किया। एक सोल्यूशन लिया था जो इलेक्ट्रोलाइट है। सोल्यूशन के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स को डिप किया और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया था। अब वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उसे हमने एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कैथोड। जैसे ही बैटरी से करंट पास करते हैं तो क्या होना है? इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है और सब्सटेंस जो हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिया है इसकी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट और लिबरेट होना शुरू होती है अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे। और हमने देखा था जो अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? करंट पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। जो करंट पास करते हैं यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में से उसके, यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शन था किसके? A मल्टीप्लाई बाय T। और A मल्टीप्लाई बाय T को हमने क्या कहा था? कूलम। ठीक है, यानी जितने ज़्यादा कूलम का चार्ज का पास करेंगे उतनी ही ज़्यादा अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट होती है। ये था फेराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे ने सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है वो क्या बात ऑब्जर्व की कि अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन लें हम और उनमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया जाए, ठीक है, ये देखें यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? कंटेनर एक से ज़्यादा है, यहाँ 3 कंटेनर है, तीनों के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए हैं। हर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड्स को सीरीज में एक दूसरे के साथ क्या किया है? अटैच किया है। और इन आपके पास तमाम सोल्यूशन में से सेम क्वांटिटी का करंट पास किया जा रहा है। अब जैसे ही सेम क्वांटिटी का करंट पास करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में से जो आपस में सीरीज में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो अमाउंट जो सब्सटेंस की डिपॉजिट होगी वो किसके इक्वल है? इसी रिलेशनशिप को बताने के लिए फेराडे ने सेकेंड लॉ दिया। फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? द फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द masses of the various substances liberated or deposited during electrolysis and their chemical equivalent। क्या बताएगा फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में? फेराडे ने कि अमाउंट जो सब्सटेंस की वेरियस सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट हो रही है उसके और केमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस के दरमियान रिलेशनशिप बताया था। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है? जो ये अमाउंट यहाँ डिफरेंट सोल्यूशन के अंदर आपके पास अमाउंट जो सब्सटेंस की डिपॉजिट होगी और इन्हीं सब्सटेंस की केमिकल इक्विवेलेंट मास के दरमियान रिलेशनशिप बताया। वो क्या रिलेशनशिप था? स्टेटमेंट देख लेते हैं। It states that the masses of different substances deposited or liberated when the same quantity of current is passed through different electrolyte connected in series are proportional to their chemical equivalent masses। क्या कहा है फेराडे ने अपने सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में कि अगर हमने एक से ज़्यादा क्या लिए हैं? सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, उन सॉल्यूशंस को हमने सीरीज में एक दूसरे के साथ उनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको सीरीज में अटैच किया और तमाम सॉल्यूशंस के अंदर सेम क्वांटिटी का करंट पास किया है। ये देखें, सोर्स जो है वो करंट का एक ही है, यानी बैटरी एक ही है। ये बैटरी है, बैटरी बनी इस वक्त यहाँ सिंबल के तौर पे हमने यहाँ बैटरी को जो है शो किया है। शॉर्ट लाइन नेगेटिव टर्मिनल को और जो ये लॉन्ग वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव को शो करती है। अब आप देखें ये बैटरी जो है इसके नेगेटिव टर्मिनल से हमने वायर के ज़रिए क्या किया है? आपके पास सोल्यूशन के जो है वो इलेक्ट्रोड को अटैच किया, वो क्या बन गया? कैथोड। ये थर्ड सोल्यूशन है। और इसी तरह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने फर्स्ट जो सोल्यूशन लिया है, कौन सा है? ये सिल्वर नाइट्रेट। इसका जो इलेक्ट्रोड है एक इलेक्ट्रोड को अटैच कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो क्या बन गया? एनोड। ठीक है,
ये बन गया है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। फर्स्ट सोल्यूशन को हमने एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, लास्ट वाला जो सोल्यूशन है उसके एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। सही। अब क्या होगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन अब इनको हमें सीरीज में इन सोल्यूशन को जो है इनके इलेक्ट्रोड्स को अटैच करना है। ये करंट जो है वो आपके पास फ्लो होगा यहाँ से नेगेटिव से और यहाँ आएगा इसके कैथोड में। अब इसके बाद इसको सर्किट कंप्लीट होना है, करंट का जो पाथ है वो कंप्लीट होना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, आपके पास इसका जो एनोड है उसको दूसरे वाले सोल्यूशन के कैथोड से और दूसरे सोल्यूशन का जो एनोड है फर्स्ट वाले के कैथोड से अटैच कर दिया। सर्किट हो गया कंप्लीट। ठीक है, पाथ कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट जो है वो कंप्लीट हो गया। जो इस बैटरी से जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका रास्ता कंप्लीट हो गया। अब जैसे भी करंट फ्लो करेंगे तमाम, पहले वाले सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरे में कॉपर सल्फेट लिया है, तीसरे में एल्युमिनियम नाइट्रेट लिया। करंट पास किया तो क्या होगा, पहले सोल्यूशन में सिल्वर की अमाउंट कैथोड पे डिपॉजिट होगी, सेकंड में कॉपर की होगी और थर्ड में एल्युमिनियम की होगी कैथोड पर। कितनी होगी तो उन्होंने क्या बताया था, ये डिपेंड करेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी ये अमाउंट किसके, इन सब्सटेंसेस के, यानी सिल्वर के, कॉपर के और एल्युमिनियम के केमिकल इक्विवेलेंट मासेस के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, देख लेते हैं इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन। क्या कहा है, मास ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, केमिकल इक्विवेलेंट मासेस ऑफ द सब्सटेंस। अब केमिकल इक्विवेलेंट मास है क्या सब्सटेंस का, तो वो क्या बताया फेराडे ने, केमिकल मास इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट या सब्सटेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट या जो भी सब्सटेंस जिसकी हमें अमाउंट या मास मालूम करना है, जो डिपॉजिट या लिबरेट होना है, उसका लेते हैं एटॉमिक मास, उसको डिवाइड करते हैं उसी एलिमेंट की वैलेंसी से। वैलेंसी सबको पता है ना, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग पावर होती है किसी भी एटम की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फेराडे, फेराडे ने क्या किया, जब हम कह रहे हैं सेम क्वांटिटी का करंट पास किया, तो फेराडे ने जो सेम क्वांटिटी ली थी वो कितनी ली थी, कितने कूलम का करंट पास किया था, 96,500 कूलम का करंट पास किया फेराडे ने इस बैटरी में से। और उन्होंने ये देखा जब 96,500 कूलम का करंट पास किया है सेम क्वांटिटी का तीनों सोल्यूशन के अंदर से, तो उन्होंने देखा जो अमाउंट डिपॉजिट होनी है सिल्वर की वो कितनी होगी, वो किसके इक्वल होगी, सिल्वर के अपने ही केमिकल इक्विवेलेंट मास की। तो कैसे मालूम करेंगे सिल्वर का जो केमिकल इक्विवेलेंट मास है, वही फॉर्मूले के जरिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 108 डिवाइडेड बाय वैलेंसी, वैलेंसी भी सिल्वर की लेंगे, कितनी होती है वैलेंसी इसकी +1, डिवाइड कर दिया 108 को 1 से तो क्या अमाउंट आएगी 108 ग्राम। ठीक है, यानी कि अगर 96,500 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया है इन तीनों सॉल्यूशंस में से, तो उस सूरत में जो मास सिल्वर का डिपॉजिट होगा वो कितना होगा 108 ग्राम। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कॉपर का मास दूसरे वाले सॉल्यूशन में कॉपर का मास डिपॉजिट होगा, करंट वही है, कितने कूलम का करंट है 96,500 का। अब कॉपर की जो अमाउंट डिपॉजिट होगी कैथोड में वो कॉपर के किसके इक्विवेलेंट होगी, उसके केमिकल इक्विवेलेंट मास के। कॉपर का केमिकल इक्विवेलेंट मास क्या आता है देख लेते हैं, का मास ऑफ कॉपर क्या है, इसका केमिकल इक्विवेलेंट मास 60, एटॉमिक मास लिखेंगे कॉपर का क्या है 63.5, वैलेंसी लिखेंगे कॉपर की वो क्या है 2 होती है, डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 31.75 ग्राम कॉपर का जो मास जो है वो डिपॉजिट होगा। ठीक, अब तीसरे सॉल्यूशन में क्या लिया है हमने एल्युमिनियम नाइट्रेट। अब इसके अंदर भी वही करंट पास हो रहा है, कितना 96,500 कूलम का। अब जो एल्युमिनियम की अमाउंट कैथोड पे डिपॉजिट होगी वो भी किसके आपके इक्वल आएगी हमारे पास, उस सब्सटेंस के केमिकल इक्विवेलेंट मास। अब एल्युमिनियम का क्या है केमिकल इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास एल्युमिनियम का लिखेंगे 27, वैलेंसी एल्युमिनियम की 3, क्या आएगा डिवाइड करें 27 डिवाइडेड बाय 3 क्या आता है 9 ग्राम। तो इससे हमने क्या बात प्रूफ की
कि अगर 96,500 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया जाए, क्या 3 डिफरेंट सॉल्यूशन जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो कनेक्ट हुए हुए हैं सीरीज में, सेम क्वांटिटी का करंट पास किया, और वो कितना करंट पास किया 96,500 कूलम का, तो जो सिल्वर की अमाउंट डिपॉजिट हुई थी वो कितनी थी 108 ग्राम, जो कॉपर की अमाउंट डिपॉजिट हुई थी वो कितनी आई 31.75, जो एल्युमिनियम की अमाउंट डिपॉजिट हुई थी वो कितनी आ गई 9 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से फैराडे ने अपना सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो बताया, और ये जो 96,500 कूलम जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इसको क्या नाम दिया था 1 फैराडे का नाम दिया। ठीक है, 1 फैराडे किसके इक्वल है, अगर एग्जैक्टली 96,500 कूलम का चार्ज पास किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है 1 फैराडे का। फैराडे को भी डिफाइन कर लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये है क्या फैराडे, क्वांटिटी है चार्ज की, which deposit or liberate exactly 1 gram equivalent of a substance, जो किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम जो इक्विवेलेंट है वो डिपॉजिट या लिबरेट करती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम इसके बाद जो है वो रिलेशनशिप देखेंगे किसके दरमियान। आपने इससे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पढ़ा था, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो केमिकल इक्विवेलेंट मास है, तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये भी देखेंगे। चलिए जी, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट मास और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ इक्विवेलेंट मास या केमिकल इक्विवेलेंट मास अभी हमने फैराडे सेकंड लॉ में डिस्कस किया है। क्या है ग्राम इक्विवेलेंट मास या केमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode on passing 96,500 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, 96,500 कूलम का चार्ज पास करने से जो भी अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट होती है इलेक्ट्रोड पे, वो क्या कहलाती है, उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास है उस सब्सटेंस का। उसको शो किससे करते हैं, नोटेशन क्या है, इट इज डिनोटेड बाय ई, स्मॉल ई से शो करते हैं। अब एक और टर्म हमने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर हम 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं तो जो अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट होती है वो क्या कहलाता है, उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो क्या रिलेशनशिप दोनों में नजर आ रही है, ग्राम इक्विवेलेंट मास में हम सब्सटेंस, हम जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर से 96,500 कूलम का चार्ज पास करें तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगी सब्सटेंस की या लिबरेट होगी वो उस सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट मास है। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में हमने क्या कहा, 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट में से, तो जो अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट है वो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो क्या रिलेशनशिप बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, की नोटेशन क्या है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। अब क्या रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है आपके पास, ये हमें रिलेशनशिप नजर आता है कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज 96,500 टाइम ग्रेटर देन है आपके पास इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। ठीक है, तो इसीलिए हमने रिलेशनशिप लिखी है किसके दरमियान, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट मास एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, हमने कहा ये 96,500 कूलम ग्रेटर देन है उस सब्सटेंस के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी Z के। ECE का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसे हम Z से भी शो करते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मास को E से शो किया यहाँ हमने, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास की जगह हमने E लिखा इज इक्वल टू 96,500 मल्टीप्लाई बाय Z। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम Z से शो करते हैं, और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 96,500 हमें पता है किसके इक्वल था, 1 फैराडे के इक्वल था। तो अब यहाँ 96,500 की जगह हमने क्या लिख दिया है 1 फैराडे और मल्टीप्लाई बाय Z। तो रिलेशनशिप क्या आ गई है यहाँ पर आपके पास कि ग्राम इक्विवेलेंट मास
96,500 कूलम जो है वो ग्रेटर 96,500 टाइम ग्रेटर है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के उस सब्सटेंस के। 96,500 की जगह हम फेराडे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय Z। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पूरी डिटेल जो है इसकी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, लर्न एंड राइट फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को लिखना भी है और आपको याद भी करना है कंप्लीट। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।